Welcome to Vridhimyantu, a learning platform where you learn how to invest and how to trade। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे Hyundai मोटर इंडिया पीवीटी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कि इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। इस वीडियो में हम Hyundai ग्रुप के बारे में जानेंगे कि Hyundai मोटर्स बनाती क्या है और किन किन सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। साथ ही साथ आईपीओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि प्राइस रेंज क्या होने वाली है आईपीओ की और एक रिटेल इन्वेस्टर को कितनी मिनिमम मनी रिक्वायर्ड होगी इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ ही साथ कंपनी के जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा और कंपनी से रिलेटेड जो इसकी स्ट्रेंथ है और इस बिजनेस से रिलेटेड जो इसके रिस्क हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में हम देखेंगे कि एक रिटेल इन्वेस्टर को इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कुछ Hyundai मोटर इंडिया पीवीटी लिमिटेड के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं। Hyundai मोटर इंडिया एक सब्सिडरी कंपनी है कोरियन बेस्ड Hyundai ग्रुप की, जो कि इंडिया में 1996 में स्टैब्लिश्ड हुई थी। Hyundai मोटर इंडिया एक 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल कार मैन्युफैक्चर है, जिसमें वो सेडन, हैचबैक, एसयूवी और ईवी जैसे व्हीकल्स बनाती है। इसके साथ साथ Hyundai मोटर इंडिया ऑटोमोटिव पार्ट्स भी बनाती है। एट करंटली अप्रोक्सीमेटली Hyundai मोटर इंडिया 15% डोमेस्टिक कार मार्केट को कैप्चर करती है, यानी इंडिया में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का मार्केट है उसमें से करीब 15% का शेयर इस कंपनी के पास है, जो कि इसे बनाता है इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चर कंपनी जस्ट बिहाइंड द मारुति। और इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होनी है, तो एक काफ़ी अच्छा रूम अवेलेबल है अपनी ग्रोथ के लिए Hyundai मोटर इंडिया के पास। तो चलिए इस आईपीओ से जुड़ी जितनी भी खास जानकारी हैं वो फटाफट हम जान लेते हैं। जो आईपीओ की बिडिंग स्टार्ट डेट है वो 15 अक्टूबर को स्टार्ट होगी और 17 अक्टूबर को वो ख़त्म हो जाएगी। यानी आप 15 अक्टूबर से इस आईपीओ में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और लिस्टिंग डेट है वो 22 अक्टूबर है। यानी जिसको भी आईपीओ अलॉट होंगे, शेयर्स अलॉट होंगे, उनको 22 तारीख को वो शेयर्स मिल जाएंगे और 22 तारीख को ही सेकेंडरी मार्केट में इसका शेयर ट्रेड होने लगेगा। जो प्राइस रेंज है इस इशू का वो करीब 1865 से लेके 1960 के बीच में है, जिसका एक लोट साइज 7000 का है। यानी अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको मिनिमम एक लोट खरीदना पड़ेगा, यानी मिनिमम आपको 7 शेयर खरीदने ही पड़ेंगे। और एक रिटेल इन्वेस्टर को जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट मनी रिक्वायर्ड है इस आईपीओ में लगाने के लिए वो करीब 14,000 रुपये के आसपास पड़ेगी, अगर वो एक लोट खरीदता है, यानी 7 शेयर खरीदता है। जो इशू का साइज है वो करीब 27,870 करोड़ का है, जो कि अब तक का इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ साइज है। और जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे इस आईपीओ में वो करीब 14,21,94,700 के करीब शेयर्स अलॉट होंगे। 10 रुपये ईच फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू एक नॉमिनल प्राइस होती है जिसपे कंपनी डिविडेंड भी देती है। और कह सकते हैं कि जब इनिशियल टाइम में कंपनी स्टार्ट हुई होगी उस वक्त जो इक्विटी जुटाई होगी तो वो उसी फेस वैल्यू के हिसाब से जुटाई होगी। और जब भी आपको उसके बाद शेयर्स अलॉट होते हैं एक प्रीमियम में डिस्काउंट पे ही अलॉट होते हैं। तो आईपीओ में हमेशा आपको एक प्रीमियम पे ही ये शेयर्स अलॉट होते हैं। और जितने भी ये सारे शेयर्स आपको इस आईपीओ में मिल रहे हैं, यानी जितने भी ये सारे शेयर्स हैं ये सारे शेयर्स ऑफर फॉर सेल शेयर्स हैं, यानी कोई भी फ्रेश शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर रहा है। ये सारे ऑफर फॉर सेल शेयर्स हैं। यानी इनिशियल टाइम में जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, पहले कभी जिसने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा वो अब अपने शेयर्स को बेच रहे हैं
और कंपनी उन्हें एक एग्जिट प्रोवाइड कर रही है। तो जितना भी सारा पैसा अब आईपीओ में कंपनी को मिलेगा वो सारा का सारा पैसा इसके इनिशियल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जाएगा, कंपनी के पास नहीं जाएगा। तो कंपनी यहाँ पर जो मनी रेस कर रही है वो अपनी ग्रोथ के लिए नहीं कर रही है। यहाँ पर ये सारा का सारा पैसा इन्वेस्टर्स के पास जाएगा और साथ ही इससे कंपनी के इक्विटी कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरा, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयरिंग में कोई डाइल्यूशन नहीं होगी। तो फटाफट जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस आईपीओ से रिलेटेड वो देख लीजिए आप, जिसमें इशू डेट यानी ओपन डेट से लेकर जो लॉक इन एंड डेट है एंकर इन्वेस्टर्स के लिए वो गिवन है। इस चार्ट का, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि कौन सी तारीख को क्या चीज होने वाली है। अब हम जानते हैं कंपनी से रिलेटेड उसके जुड़े कुछ फाइनेंशियल्स जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें जो कंपनी का रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली एक इंक्रीजिंग फेज में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 मार्च 2022, 2023 और 2024 का है। तो यानी ये 3 साल का इसका लेखा जोखा है और उसका जो पैट है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फेज में है। जो टोटल बोरोइंग है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वो एक डिक्रीजिंग फेज में है, यानी कंपनी धीरे धीरे अपना कर्ज भी कम कर रही है। जो अर्निंग पर शेयर है वो भी अच्छा है, एक इंक्रीजिंग फेज में है। जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो भी अच्छा है, एक हेल्दी कैश फ्लो है। तो यानी ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंसेस अच्छे हैं, पर फिर भी आपको इसका प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो। और प्रोस्पेक्टस में पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मेन चीज़ें पढ़ सकते हो, जैसे कि कंपनी और इस बिज़नेस के साथ कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसका विज़न और मिशन क्या है, और उसके जो मैनेजमेंट में सबसे जो अच्छा सेक्टर है यानी कंपनी कहाँ से जनरेट करती है ज़्यादा अपना रेवेन्यू, और कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल आंकड़े आपको जरूर देखने चाहिए अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बिजनेस से जुड़ी कुछ स्ट्रेंथ और रिस्क देखते हैं कि कौन कौन से जो रिस्क हैं इसके साथ इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ देख लेते हैं। जो ये Hyundai मोटर इंडिया पीवीटी लिमिटेड है ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, यानी गाड़ी में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं यानी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो कंपनी ने खुद ही बनाती है। इसने अब तक यानी 1998 से लेके अब तक करीब 12 मिलियन पैसेंजर व्हीकल्स कार बेच चुकी है इंडिया में, और इंडिया की ये 2nd लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चर कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर भी है कार व्हीकल्स, यानी व्हीकल्स की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर भी है। तो जो कंपनी है इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, यानी काफ़ी अच्छा मार्केट साइज है इस वक्त इंडिया में, और जस्ट बिहाइंड द मारुति ये है, टाटा मोटर से थोड़ा सा पहले और मारुति के जस्ट बाद में है। तो 2nd लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चर कंपनी है। तो इस बिजनेस के साथ कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, हर बिजनेस के साथ कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और इसके साथ भी कुछ रिस्क इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला है जो किया कॉर्पोरेशन और किया इंडिया पीवीटी लिमिटेड है, जो कि इसके ही पेरेंट कंपनी Hyundai ग्रुप ने ओन कर रखी है, वो इसके लिए खतरा बन सकती है अगर, क्योंकि वो भी फिफ्थ कार मेकर कंपनी यानी उसकी 5th पोजीशन है, और आगे जाके अगर उसकी सेल्स में काफ़ी मैसिव ग्रोथ होता है तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन दोनों कंपनियों के बीच में पैदा हो सकता है। जो दूसरा है वो अभी ये है कि जो सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चर प्लांट है, जो कि एक ही मैन्युफैक्चर प्लांट है जो कि चेन्नई प्लांट है, और अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो कंपनी के सेल्स पे सीधा असर पड़ेगा, कंपनी के ऑपरेशंस पे सीधा असर पड़ेगा। हालांकि कंपनी और भी नए प्लांट बना रही है पर वो करीब 2026 तक बनके पूरे होंगे। जो सारा जो रेवेन्यू है वो डिपेंड करता है एसयूवी सेल्स पे, यानी कंपनी का मोस्टली प्रॉफिट एसयूवी सेगमेंट से आता है। अगर एसयूवी सेल में गिरावट आती है तो एक मेजर इफेक्ट आएगा इसके ऑपरेशंस पे। जो अगला इसका रिस्क है वो है सीजनल फ्लक्चुएशन। वैसे तो ये सारी ऑटोमोबाइल जितनी भी कंपनी है सभी के लिए ही है, कुछ सीजन डिमांड होती है जिसमें जनवरी मार्च के महीने में ये पीक पे रहती है और फेस्टिव सीजन में भी पीक पे रहती है,
और ये डिक्लाइन फेस में भी आ जाती है करीब अप्रैल जुलाई में, और दिसंबर के आसपास ये एक डिक्लाइन फेस में भी आ जाती है। तो कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे इंडस्ट्री और पूरे के पूरे सेक्टर से इन्वॉल्व होते हैं, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको सारे रिस्क जानने हैं तो मैं सलाह देता हूँ आप प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ें, उससे आपको एक सही आइडिया जरूर मिलेगा कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब लास्टली, क्या एक रिटेल इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? वैसे तो आईपीओ में इस वक्त खूब घमासान हो रहा है, लोग आंख बंद करके भी किसी भी आईपीओ में लगा देते हैं, पर मेरी माने तो आपको इस आईपीओ में जरूर लगाना चाहिए, पर पहले खुद एक डिसीजन लेना चाहिए। यानी पहले आपको खुद रिसर्च करनी होगी, खुद इसका प्रोस्पेक्टस पढ़िए, खुद जानिए, क्योंकि वो आपका पैसा आपको किसी कहने पे नहीं लगाना है। और उसके बाद आप जो क्वालिफाइड और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो एक रिसर्च एनालिस्ट हैं, उनकी रिसर्च को देखिए, आर्टिकल्स पढ़िए इस कंपनी से रिलेटेड, और तभी एक डिसीजन पे पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।